एमएलए भी नए एमएलए बन गया मैं, ऐसे लोगों का एमएलए बन गया। मुझे शोभा भी नहीं देता था वहाँ जाके एमएलए बनना, मैं बनता ना बनता, लेकिन शोरे ने मुझे विश्वास दिलाया था कि जी 36 बिरादरी का काम करेंगे, बढ़िया राज चला। मुझे पता ही नहीं था ये पैसे का राज चलाएंगे, इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई बहुत करना चाहता था पर कर नहीं पाया कुछ। इसके लिए मुझे सारा जीवन भर अफसोस रहेगा, जब तक जिंदा हूँ तब तक अफसोस रहेगा। ऋषि वाल्मीकि जब बच्चे थे इतने प्यारे थे, कोई भीलनी उनको कहते हैं चुरा के ले गए और उनकी परवरिश हुई भीलों में और वो डाकू बन गए। लेकिन कहते हैं भगवान की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनको और देव ऋषि नारद जी के परामर्श से उनको प्रेरणा दी भगवान ने। रामायण जो भी बहुत साल के बाद जो घटनाएं घटी थी, उन्होंने रामायण लिख दी पहले ही, जब तक राम का जन्म भी नहीं हुआ। और जिस धर्म को हम आज सारे पूजते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, उनकी धरोहर, उनकी धर्मपत्नी सीता माता, जब अयोध्या से निकाल दिया सीता माता को, ऋषि वाल्मीकि ने उनकी परवरिश की। यानी जिस समाज को हम सारे पूजते मानते हैं, जिनके भगवान मानते हैं, उनकी जो धरोहर थी, उनके 2 बच्चे लव और कुश ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही पैदा हुए और उन्होंने शिक्षा दीक्षा परवरिश की। और एक ऐसा समय आया, भगवान राम ने, उस जमाने में एक रिवाज था, जो बहुत बड़ा सम्राट होता था, चक्रवर्ती सम्राट, वो घोड़ा छोड़ता था। तो उन्हें घोड़ा छोड़ दिया, सारे देश में घूमाया, उसको किसी ने पकड़ा नहीं। भगवान राम का घोड़ा था। लेकिन जो ही वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के सामने से निकला, लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया। कहते भाई आ जाओ, युद्ध करो हमारे साथ। इतने वीर पुरुष किसने बनाए? किसने बनाए? ऋषि वाल्मीकि ने। ऋषि वाल्मीकि इस देश के महान संत, महान ऋषि हुए। जिस आदमी ने, जिस धर्म को हम मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, उसकी धरोहर, उसके बच्चों की परवरिश की और उनकी धर्मपत्नी की परवरिश की, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और भाई आज मैं जो आया हूँ यहाँ आपके पास, अपने आप ही आया हूँ, किसी ने बुलाया नहीं है मुझे। मैं तो कल 2-3 लोग, मैं आया हुआ था मेरे मकान पे, पता लग गया होगा कि भैया रहा, चलो थोड़ा सा मारा, थोड़ा मान चले गए। लेकिन भाई मेरा आपसे प्यार इतना है, आपके बाद फिर छोटे बगड़ डाले आ गए। मगर भाई एक बार तो मना कर गया था, मगर मैं नहीं आऊँगा भाई, कोई तरीका नहीं बुलाने का। मैं तो बाई चांस आ गया, तुमने बुलाओ थोड़ी थे। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इनका हमारा तो पुरखों का, बुजुर्गों का रिश्ता है, अचूक रिश्ता है, अटूट रिश्ता है। इनके नहीं जाऊंगा तो और किसके जाऊंगा। मैं कभी भी 1977 का इलेक्शन नहीं भूलता। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास बहुत बड़ी टिकट थी, आंधी की टिकट थी उस जमाने में, जनता पार्टी की। और आपके गांव में, अपने गांव में नारनौल में मैं जिताया था। उसमें सबसे बड़ा योगदान
बगड़ का था, सिर्फ 3 वोट निकले थे मेरे खिलाफ, सिर्फ 3। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो केवल इतना कहने आया, मेरे से कोई पैसे भी नहीं मांगने आया धर्मशाला के। मेरे भाई ने, भीम ने मुझे कहा, कहने लगा भाई साहब वहाँ जरूर पैसे दो रहे। मुझे सारा मेरा एमएलए का पीरियड खत्म हो गया, किसी ने नहीं मांगे आज तक। ईब कैसे हो, अब कैसे होता है भाई। लेकिन मगा चलो भाई, वो अपने हैं, ना मांगे हों। कितने 11 लाख भिजवाए हैं ना, 11 लाख रुपए हैं, एस्टिमेटेड पहुंच चुके पैसे। कोई कसर मुझे बता दियो, कोई बात अगर नहीं पहुंचे हो, पहुंच चुके हैं, हमने भिजवा दिया। वो इसलिए भिजवाए तो हमने कोई मांग के गया, सभी धर्मशालाओं में भिजवाए, लेकिन यहाँ से कोई मांगने नहीं आया, ना उससे आया था। वो भी भाई गया, मेरा छोटा भाई भी, कह लेगा भाई साहब इनकी कोई रंग रोगन की कमी है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें, और 5-4 लाख रुपए कहता है इनको भी दे दो, 5 लाख रुपए इनको उस बगड़ में दे दो। जिस वक्त मैं इलेक्शन हार गया और हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 1-2 आपने मनोनीत करवाने हैं यहाँ एमसी, मुझे सबसे पहले अपने इस बगड़ का एक ख्याल आया था। मैंने महावीर को बिना एमसी बनवाया था, और आज वो चीज नहीं रहा, कहा को क्या पता नहीं है, बाहर जा रहा है। तो भाई मैं तो इलेक्शन का तो मुझे नहीं पता, उम्र भी नहीं रही इलेक्शन की, 78 साल का हो गया, 79 का हो जाऊंगा इलेक्शन आओगा जब तक। लेकिन मैं जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं जिंदा हूं, आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जो मैं कर सकता हूं मेरी आखिरी सांस तक, करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन भाई एमएलए बिना एमएलए बन गया। मैं ऐसे लोगों का एमएलए बन गया, मुझे शोभा भी नहीं देता था वहाँ जाके एमएलए बनना, मैं बनता ना बनता। लेकिन शोरे ने मुझे विश्वास दिलाया था कि जी 36 बिरादरी का काम करेंगे, बढ़िया राज चला। मुझे पता ही नहीं था ये पैसे का राज चलाएंगे, इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई बहुत करना चाहता था पर कर नहीं पाया कुछ। इसके लिए मुझे सारा जीवन भर अफसोस रहेगा, जब तक जिंदा हूँ जब तक अफसोस रहेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए हमेशा समर्पित हूँ, और इन भाइयों को भी कह के जाऊँगा, इन भीमर को सारों को, भाई मेरे जाने के बाद भी इनसे प्यार कम ना होने दियो भाई। जिस लायक हो हमेशा इनके साथ खड़े रहिए, जिसके लायक। आज सिर्फ आपके इस प्रोग्राम में जो आपने प्रोग्राम बनाया है, 11,000 रुपये इस प्रोग्राम के लिए। 11 कहाँ का किसको देने? लो, आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना, बड़ी इज्जत की, मेरा मान रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।